नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा के सप्ताह 11 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7, पाठ का नाम है मित्र को पत्र पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पिट्ठू, स्वस्थ, क्षत्रिय, वैष्णव, श्रद्धालु, ब्रह्मपुत्र, नीलांचल, गुवाहाटी, पूर्वोत्तर, कामाख्या। दिए गए वाक्य को पढ़ें। कब, कहाँ और कौन का उपयोग करके प्रश्न बनाएं। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। काजल गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई। तो बच्चों कब, कहाँ और कौन का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। चलिए प्रश्न बनाते हैं। कब से, तो काजल कब अपनी नानी के घर गई। अब दूसरा प्रश्न कहाँ से बनाएंगे। काजल गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई। तीसरा प्रश्न कौन से बनाएंगे। कौन गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई। चलिए अब आगे। घर के अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेल को छाट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें छाट करके घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में लिखेंगे। चलिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं शतरंज, कैरम दिया गया है, लूडो, चिड़िया उड़। और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं क्रिकेट लिख लेंगे, खो खो, कबड्डी और फुटबॉल आप लिख लेंगे। चलिए आपको अपने मोहल्ला, गांव, शहर में क्या अच्छा लगता है उसके बारे में लिखें। तो बच्चों आपको जो भी अच्छा लगता होगा आप लिख लेंगे। यहाँ लिखा गया है, मुझे अपने गांव की हरियाली और साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है। अब आगे। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बच्चे मिलकर खेलते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग लिख सकते हैं, सभी लोग त्योहार एक साथ मनाते हैं। चलिए आगे सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखेंगे, तेज बारिश हो रही थी, सीमा ने भाई को पास बुलाया। अब दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो चलिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, द्वीप, आश्चर्य, महानगर, विश्व प्रसिद्ध। तो द्वीप का वाक्य प्रयोग करेंगे। माजुली भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब है आश्चर्य। तो बच्चों तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र बहुत विशाल नदी है। अब महानगर, गुवाहाटी भारत का विशाल महानगर है। विश्व प्रसिद्ध, माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ हैं। अब चलिए विलोम शब्द लिखें। मित्र का विलोम शत्रु, दिन का विलोम रात, जाना का आना, आशा, निराशा, जल्दी, देर, पिछला, अगला। अब पाठ्यपुस्तक के पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्द खोजकर लिखें और किन्हीं दो से वाक्य बनाएं। तो विशेषता बताने वाले शब्द हैं स्वस्थ, बड़ा, विशाल, विश्व प्रसिद्ध। तो स्वस्थ से वाक्य बनाएंगे। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। अब बड़ा से, माजुली भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आगे सोच कर लिखें, आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा गया है, लुका छिपी, कैरम, लूडो, पकड़म पकड़ाई, चिड़िया उड़, शतरंज। अब आगे है, अपनी कक्षा के बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए कोई संदेश नारा लिखे। तो बच्चों यहाँ नारा लिखा गया है, स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ, हर दिन खेलो, तंदुरुस्त रहो, अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। अब आगे दिवस 3, चलिए इसे भी पढ़ें। प्रिय मित्र सजल नमस्कार, आशा है कि आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। हम सभी आपको बहुत याद करते हैं। लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। आप इस साल हमारे घर परिवार सहित आए, सब मिलकर लोहड़ी मनाएंगे। आपकी मित्र गजल। तो चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पत्र किसने लिखा है। तो पत्र गजल ने लिखा है। देखें यहाँ लिखा गया है आपकी गजल, यानी कि गजल ने पत्र लिखा है। चलिए कौन सा त्योहार आने वाला है। तो लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। अब आगे तीसरा प्रश्न,
गजल सजल को कहाँ बुला रही है? तो उत्तर लिखेंगे गजल सजल को अपने घर बुला रही है। अब सभी मिलकर लोहड़ी कैसे मनाएंगे? तो उत्तर लिखेंगे सभी मिलकर लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अब आगे, आपके घर में त्योहार कैसे मनाए जाते हैं? सोचकर लिखें। तो मेरे घर में त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाता है। हम सब मिलकर घर की सफाई और सजावट करते हैं। माँ स्वादिष्ट पकवान पकाती है। हम सब नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए आगे, सप्ताह दिवस 4 सप्ताह 11 का दिवस 4 करते हैं। चलिए आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो याद, आशा, त्योहार, सकुशल, इन सभी शब्दों से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए आगे, पिछले दिवस के पाठ के आधार पर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों पाठ के आधार पर आप वाक्य पूरा करेंगे। लोहड़ी का त्योहार या मेला, तो आप लिखेंगे त्योहार आने वाला है। आप और आपका परिवार, परिवार पर टिक लगाएंगे। आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। अब आगे है, सब मिलकर दिवाली या लोहड़ी, तो लोहड़ी लिखेंगे सब मिलकर लोहड़ी मनाएंगे। अब आगे, ग्रिड से त्योहारों के नाम खोजकर लिखे। खोजे गए किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाएं। तो बच्चों आप ग्रिड से त्योहारों के नाम खोजेंगे। सबसे पहले है लोहड़ी, फिर है दीपावली, फिर होली, होली लिख लेंगे, फिर है बैसाखी, बैसाखी लिखेंगे, इसके बाद है छठ, फिर ईद है, ईद लिख लेंगे, फिर है बकरीद, बकरीद लिखेंगे, इसके बाद है क्रिसमस, एक और त्योहार है ईस्टर। चलिए आगे, दीपावली से वाक्य बनाएंगे। दीपावली रोशनी का त्योहार है। फिर होली से, होली रंगों का त्योहार है। अब आगे सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों आप लिखेंगे, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। अब आगे, दिवस 5, इसे भी पढ़ें। प्रिय बहन राशि, मैं मौसी के घर सकुशल पहुंच गया। मौसी के गांव में जादूगर आया था, उसने जादू से मुर्गे को गायब कर दिया। जादूगर ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं तो डर ही गया। बाकी बातें मैं आपको मिलने पर बताऊंगा। आपका भाई अभय। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अभय कहाँ सकुशल पहुंच गया? तो अभय मौसी के घर सकुशल पहुंच गया। अब आगे है, जादूगर ने और क्या क्या खेल दिखाया होगा? तो जादूगर ने टोपी से कबूतर निकालना, खाली डिब्बे से या जेब से रुमाल निकालना, चीजों को गायब करना दिखाया होगा। आप यहाँ लिख लेंगे दिखाया होगा। अब आगे, मैंने सीख लिया। दिवस 6, पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। तो बच्चों आप पढ़ेंगे इसे, यहाँ कुछ वाक्य दिएंगे, इन्हें पढ़ेंगे और मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज रेहाना की खाला घर आई, खाला उसकी पसंद के ढेर सारे फल लाई। अमरूद, अनार, सेब और संतरा सभी फल रेहाना को पसंद हैं। रेहाना फलों को देखते ही खाने लगी, फल मीठे थे। रेहाना के घर कौन आई? तो रेहाना के घर रेहाना की खाला आई। अब खाला रेहाना के लिए क्या लाई? उसकी पसंद के ढेर सारे फल लाई। रेहाना तुरंत फल क्यों खाने लगी? क्योंकि रेहाना को फल पसंद है, इसलिए वह तुरंत फल खाने लगी। अब सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों अब वाक्य लिखेंगे। मनकापुर में एक रानी राज करती थी। रानी के दरबार में एक व्यापारी आया। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 11 मित्र को पत्र पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।